क्या एक राजकुमार जिसके चरणों में था संपूर्ण वैभव, महल, सेना और एक असीमित साम्राज्य, वो अचानक सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी कैसे बन गया? इतिहास की वो निशब्द रात जब संसार गहरी निद्रा में लीन था, एक व्यक्ति चुपचाप सत्य की खोज में निकल पड़ा। लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि तथागत की मृत्यु के पीछे का वास्तविक रहस्य क्या था? क्या वो मात्र एक रोग था या फिर एक गंभीर साजिश? आज के इस वीडियो में हम केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि इतिहास को जिएंगे। 563 ईसा पूर्व के लुम्बिनी से लेकर कुंडलवन की अंतिम संगीति तक हर वो तथ्य, हर वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाला है, आज हम उसे अपनी मुट्ठी में कैद करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज इतिहास के पन्ने फिर से जीवित होने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं देसी स्टडी पॉइंट, क्योंकि याद रखना दोस्तों, देसी है तो मुमकिन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और मेरा ये देसी अंदाज पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। और हाँ, सिर्फ खुद मत पढ़िए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अभी इस वीडियो को अपने 2 या 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। चलिए अब लौटते हैं अपने विषय की ओर। एक ऐसे विचार के बारे में जो 2500 साल से भी ज्यादा समय से न जाने कितनी पीढ़ियों से अरबों लोगों को रास्ता दिखा रहा है। तो आज हम उसी विचार की जड़ तक जाएंगे, उसी की कहानी जानेंगे। कहानी सिद्धार्थ गौतम की, जिन्हें आज पूरी दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। लेकिन ये कहानी जानते हैं एक बहुत गहरे सवाल से शुरू होती है। भाई, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा, हर ऐशो आराम था, आखिर वो सब कुछ छोड़कर एक मुश्किल रास्ते पर क्यों चल पड़ेगा? यही वो सवाल है जो हमें उनकी इस पूरी यात्रा के केंद्र में ले जाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक शानदार महल की दीवारों के अंदर। यहाँ एक राजकुमार ने जन्म लिया था जिसकी किस्मत में शायद एक महान राजा बनना लिखा था। लेकिन वो तो एक ऐसे रास्ते पर चलने वाले थे जो महल की शान और शौकत से बहुत बहुत दूर जाता था। वो राजकुमार थे सिद्धार्थ। उनका जन्म हुआ नेपाल के लुम्बिनी में, शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन के घर। उनकी परवरिश हर तरह के ऐशो आराम में हुई थी, बाहरी दुनिया के दुख और तकलीफों से बिल्कुल अनजान। लेकिन फिर जब वो 29 साल के हुए तो सब कुछ बदल गया। जब पहली बार उनकी नजर महल के बाहर की दुनिया पर पड़ी, बुढ़ापे, बीमारी और मौत की हकीकत पर, तो बस उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने अपना महल, अपना परिवार, अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। उनके इस महान त्याग को एक नाम दिया गया, महाभिनिष्क्रमण। ये सिर्फ एक पलायन नहीं था, बल्कि परम सत्य की खोज में उठाया गया एक सोचा समझा बहुत बड़ा कदम था। तो देखिए, उनकी पूरी जिंदगी को हम इन 4 अहम पड़ावों में देख सकते हैं। लुम्बिनी में जन्म, फिर 29 साल की उम्र में सब कुछ त्याग देना, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, और आखिर में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। यही था एक राजकुमार से बुद्ध बनने का पूरा सफर। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ की असली यात्रा अब शुरू हुई थी। ये कई सालों तक चलने वाली एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक खोज थी जो उन्हें ज्ञान के उस परम वरदान तक ले गई जिसकी उन्हें तलाश थी। पूरे 6 साल की कठोर तपस्या, और फिर 35 साल की उम्र में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें आखिरकार ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बस उसी पल वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, जिसका मतलब है जो जाग गया हो। अच्छा, ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध का मिशन ही बदल गया। अब उन्हें वो रास्ता दूसरों को दिखाना था जिसे उन्होंने खुद खोज निकाला था। उनका मानना था कि ये ज्ञान बांटने के लिए है, अपने तक रखने के लिए नहीं। तो उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और इसी घटना के साथ धर्म के पहिए को गति मिली। इसे ही कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ये उनकी शिक्षाओं के फैलाव की एक तरह से शुरुआत थी। हालांकि शुरुआत तो सारनाथ से हुई, लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती शहर में दिए, जो उस जमाने का एक बहुत बड़ा और जरूरी केंद्र हुआ करता था।
तो सवाल ये उठता है कि गुरु के जाने के बाद उनकी विरासत का, उनकी शिक्षाओं का क्या हुआ, उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सहेजा गया। चलिए देखते हैं। 80 साल की उम्र में बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया, मतलब दुख के इस चक्र से आखिरी और पूरी तरह से मुक्ति। अब देखिए, उनकी शिक्षाओं को बिल्कुल शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए समय समय पर बौद्ध परिषदें या कहें कि संगीतियां बुलाई गईं। इनमें से जो पहली थी वो राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरी संगीति वो सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई। इसने बौद्ध धर्म को फैलाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। इन्हीं संगीतियों में बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक यानी 3 टोकरियों में इकट्ठा किया गया। इनमें से विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए सारे नियम कानून थे, तो वहीं सुत्त पिटक में बुद्ध के असल उपदेशों का कलेक्शन था। त्रिपिटक के अलावा भी बौद्ध साहित्य बहुत बड़ा है, जैसे ललित विस्तार है जिसमें बुद्ध की पूरी जीवनी है, अंगुत्तर निकाय है जिसमें उस समय के महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और फिर हैं जातक कथाएं जो बुद्ध के पिछले जन्मों की बड़ी ही दिलचस्प कहानियों के जरिए अच्छी सीख देती हैं। अब देखिए, जैसे जैसे समय बीता विचारों में कुछ मतभेद हुए और बौद्ध धर्म 2 मुख्य शाखाओं में बंट गया। हीनयान शाखा जो बुद्ध को एक महापुरुष और गाइड मानती थी और उन्होंने अपनी शिक्षाओं के लिए पाली भाषा को अपनाया। वहीं दूसरी तरफ महायान शाखा ने बुद्ध को देवता का दर्जा दिया और मूर्ति पूजा शुरू की, जिसके लिए उन्होंने संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया। तो आखिर इन सारी शिक्षाओं का निचोड़ क्या है? आइए बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उन पर एक नजर डालते हैं। बुद्ध की पूरी शिक्षा की नींव इन 4 आर्य सत्यों पर टिकी है। इसे एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह समझिए। पहला, जीवन में दुख है, यह एक सच्चाई है, एक फैक्ट है। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और वो कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा। तीसरा और सबसे उम्मीद भरी बात, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इस दुख को खत्म करने का एक पक्का रास्ता भी है। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, मोक्ष या मुक्ति जो है वो इस रास्ते की मंजिल है, वो खुद रास्ता नहीं है। ये 4 आर्य सत्य तो उस बीमारी की पहचान करने और उसके इलाज के बारे में है। मोक्ष तो उस इलाज का नतीजा है। तो वो रास्ता क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। ये असल में जीने का एक बहुत ही बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल तरीका है, जिसमें सही नजरिए से लेकर सही इरादा और सही काम जैसे 8 पहलू शामिल हैं। बुद्ध ने खुद कठोर तपस्या करके ये जान लिया था कि सिर्फ शरीर को कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलता। इसीलिए उनके मध्यम मार्ग में बहुत ज्यादा कठोरता या सम्यक तप के लिए कोई जगह नहीं है। ये भोग विलास और एकदम से सब कुछ त्याग देने, इन दोनों के बीच का एक संतुलित रास्ता है। और ये सारी बातें आज हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। हमारी आज की दुनिया जो इच्छाओं, तनाव और भागदौड़ से भरी हुई है, क्या उसमें 2500 साल पुरानी ये शिक्षाएं आज भी कोई मायने रखती हैं? क्या बुद्ध का दिखाया रास्ता आज भी हमारी उलझनों को सुलझाने में मदद कर सकता है? ये सवाल सोचने लायक है। नमस्कार, चलिए बौद्ध धर्म के बारे में अपना ज्ञान टेस्ट करते हैं। आज हम 15 सवालों के इस सफर पे निकलेंगे और देखेंगे कि हम बौद्ध धर्म से जुड़ी कितनी बातें जानते हैं। तो क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस महान व्यक्ति के जीवन की जिनकी शिक्षाओं ने दुनिया को एक नई राह दिखाई। ये सवाल सिद्धार्थ गौतम के एक राजकुमार से बुद्ध बनने तक के सफर के बारे में है। तो ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल है, महात्मा बुद्ध के पिता कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए बिंबिसार, बी शुद्धोधन, सी अशोक या डी कनिष्क। क्या लगता है? सही जवाब है बी शुद्धोधन। वो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे और चाहते थे कि उनका बेटा एक महान शासक बने, ना कि एक तपस्वी। अगला सवाल है उनके जन्मस्थान को लेकर। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए गया में, बी लुम्बिनी में, सी सारनाथ में या डी कुशीनगर में। और इसका सही जवाब है बी लुम्बिनी। ये जगह आज के नेपाल में है और बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। अच्छा, बुद्ध के जीवन में एक ऐसा भी इंसान था जो पहले तो उनका अनुयायी बना लेकिन बाद में उनका विरोधी हो गया। कौन था वो? क्या आप जानते हैं कि देवदत्त कौन था? सही जवाब है सी उनका चचेरा भाई। देवदत्त ने तो संघ में फूट डालने की भी कोशिश की थी।
अब बात करते हैं उस एक घटना की जिसने इतिहास ही बदल दिया, महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग। बुद्ध ने किस उम्र में अपना राजसी जीवन छोड़ दिया था? इसका सही जवाब है बी, 29 वर्ष की उम्र में। जी हाँ, इसी उम्र में उन्होंने सच की खोज में अपना घर और परिवार सब त्याग दिया था। सालों की कठोर तपस्या के बाद आखिरकार सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए। ये ऐतिहासिक घटना घटी कहाँ थी? सही जवाब है सी, बोध गया। यहीं पर एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे अब हम बोधि वृक्ष कहते हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को दुनिया के साथ बांटने का फैसला किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? और सही जवाब है सी, सारनाथ। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धर्म के पहिए का घूमना, जो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। बुद्ध ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा घूम घूम कर उपदेश देने में बिताया, लेकिन कोई एक जगह तो होगी जहां उन्होंने सबसे ज्यादा समय बिताया और सबसे ज्यादा उपदेश दिए। तो जवाब है सी, श्रावस्ती। ये उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक, कोसल की राजधानी थी, इसलिए यहाँ उनकी शिक्षाओं का असर बहुत ज्यादा हुआ। चलिए, इस सेक्शन का आखिरी सवाल। 80 साल की उम्र में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये कहाँ हुआ था? सही जवाब है बी, कुशीनगर में। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं को सहेज कर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी मकसद से समय समय पर बौद्ध सभाएं हुई, जिन्हें बौद्ध संगीतियां कहा जाता है। तो हमारा अगला सेक्शन इन्हीं के बारे में है। तो बुद्ध के निधन के फौरन बाद उनकी शिक्षाओं को एक जगह इकट्ठा करने के लिए पहली सभा कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है सी, राजगृह में। ये सभा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति एक ऐसे सम्राट के समय में हुई जिन्होंने बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो बताइए, ये किसके शासनकाल में हुई थी? सही जवाब है सी, सम्राट अशोक। इसी संगीति के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दुनिया भर में मिशनरी भेजे थे। और अब हम उतरते हैं बौद्ध धर्म के दिल में, यानी उसकी शिक्षाएं और उसके ग्रंथ। ये वो सिद्धांत है जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कि हम इन मूल सिद्धांतों को कितना समझते हैं। त्रिपिटक का मतलब है 3 पिटारियां। ये बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। सवाल ये है कि इनमें से किस पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम और अनुशासन की बातें हैं? सही जवाब है बी, विनय पिटक। इसे याद रखना आसान है। विनय मतलब अनुशासन। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं और अभिधम्म पिटक में दर्शन। बौद्ध साहित्य में कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। तो ये जो जातक कथाएं हैं, ये किस बारे में है? सही जवाब है सी, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। इन कथाओं में बोधिसत्व के रूप में उनके अलग अलग जन्मों के बारे में बताया गया है, जो हमें नैतिकता और करुणा का पाठ पढ़ाती हैं। बौद्ध धर्म की 2 मुख्य शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। सवाल ये है कि हीनयान संप्रदाय के ग्रंथ ज्यादातर किस भाषा में लिखे गए हैं? सही जवाब है बी, पाली। वहीं दूसरी तरफ महायान संप्रदाय ने मुख्य रूप से संस्कृत का इस्तेमाल किया। अब ये सवाल थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बौद्ध धर्म का आधार है 4 आर्य सत्य। इनमें से क्या उन 4 सत्यों का हिस्सा नहीं है? दुख, तृष्णा, मोक्ष या मार्ग? सही जवाब है सी, मोक्ष। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है जो है तृष्णा, तीसरा दुख का अंत संभव है, और चौथा उस अंत तक पहुंचने का एक मार्ग है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। दुख को खत्म करने का जो रास्ता है उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, यानी 8 अंगों वाला रास्ता। इनमें से कौन सा उस मार्ग का हिस्सा नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक तप या सम्यक कर्म? सही उत्तर है सी, सम्यक तप। बुद्ध ने कठोर तपस्या और जरूरत से ज्यादा भोग दोनों को ही खारिज करके मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी थी। तो कितने जवाब सही हुए? खैर, स्कोर जो भी हो, जरूरी ये है कि हमने इन सवालों के बहाने बौद्ध धर्म के विशाल सागर में एक डुबकी लगाई। हर सवाल एक नई खोज का दरवाजा खोलता है। तो सीखते रहिए और खोजते रहिए।